नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो 1 मई यानी कल श्रमिक दिवस की है। जी हाँ, 1 मई को श्रमिक दिवस पर जयपुर डिस्कॉम ने सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में डिस्कॉम की ओर से आदेश जारी किया गया। ये आदेश अवकाश पूर्ववर्ती ग्रेड पे 1750 से 4200 एवं 7वें वेतन आयोग में वर्णित पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक में वर्गीकृत पदों पर कार्यरत निगम कर्मचारियों को देय होगा। वंदे भारत ट्रेन, जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन में एक बहुत बड़ी खबर। यात्रियों को आईआरसीटीसी की ओर से दी जा रही सुविधाओं में पानी की बोतल के 20 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि 10 रुपए कीमत अंकित है। ऐसे में देश भर में चल रही वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों से रोज 11 लाख रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। क्या आपको इस बारे में पता है? नहीं पता और न आपको किसी पर इसकी चर्चा होगी। तो ये बहुत बड़े अखबार में यानी दैनिक भास्कर में ये बहुत बड़ी खबर, ये बहुत ही सराहनीय खबर। वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को आईआरसीटीसी की ओर से दी जा रही सुविधाओं में पानी की बोतल के 20 रुपए जबकि 10 रुपए कीमत अंकित है। सुविधा के नाम पर की जा रही वसूली से यात्रियों में रोष है। कई लोगों ने रेलवे को आपत्ति जताई। अधिकारियों का कहना है कि पानी की बोतल के 15 रुपए और 5 रुपए अखबार के लिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो पानी की 2 बोतल ले सकता है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जाती। हालांकि कई बार शिकायतों के बावजूद न तो आईआरसीटीसी ने इस वसूली को बंद किया और न ही रेलवे ने कोई कार्रवाई की और न ही कोई चर्चा। एयरपोर्ट जयपुर को ऑफिशियली आईडी पर ईमेल के जरिए सोमवार को फिर जयपुर एयरपोर्ट के साथ देश भर में 6 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह ईमेल टेरराइजर्स 111 ग्रुप की ओर से भेजी गई है। इस पर एयरपोर्ट सुरक्षा जवानों के साथ पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। गौरतलब है कि जयपुर एयरपोर्ट को 5 महीने में चौथी बार उड़ाने की धमकी दी गई है। डांस डे पर जवाहर कला केंद्र में हुआ नृत्यम। जी हाँ, शुद्ध कथक 3 ताल में डॉक्टर स्वाति ने श्रृंगार रस पर आधारित ठुमरी मोहे छेड़ुना को बड़े ही मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत किया। मौका था विश्व नृत्य दिवस पर जवाहर कला केंद्र में आयोजित नृत्यम का। अग्रवाल एजुकेशन कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर स्वाति अग्रवाल की शिष्याओं ने शिव वंदना से की। कार्यक्रम के अतिथि कलाकार गुरु मंजरी किरण ने भावपूर्ण पारंपरिक दोहा प्रस्तुत किया। यदि आप मई में यानी उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि राजस्थान से बहुत अधिक संख्या में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में जाया करते हैं। तो ये खबर उनके लिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। अब तक 19 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे, इसलिए कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार श्रद्धालुओं के प्रतिदिन की संख्या सीमित की है। पर्यटन सचिव ने बताया कि एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16,000 लोग बद्रीनाथ धाम, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11,000 लोग गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। ऋषिकेश के बाद यात्रियों को रोकने के लिए बैरियर कस्बे तय किए हैं। यदि कोई बद्रीनाथ जाना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले श्रीनगर में रोका जाएगा। यदि दिन के 15,000 की संख्या पूरी हो गई तो श्रद्धालुओं को यही रात बितानी होगी। गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं को टिहरी, चंबा, उत्तरकाशी में रोका जाएगा। इन कस्बों में एक बार में 20 से 30,000 लोग रुक सकेंगे। यहाँ होटल, होम स्टे की सुविधा है। हालांकि 4 धाम होटल एसोसिएशन इस फैसले के विरोध में उतर आया है। उनका कहना है कि इससे व्यापार कम होगा। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटुड़ा के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन और तीर्थाटन पर टिकी हुई है। 6 माह के सीजन में भी यदि संख्या सीमित कर दी जाएगी तो कारोबार प्रभावित होगा। सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो होटल और होम स्टे बंद कर दिए जाएंगे। तो ये खबर आपके लिए। आयुर्वेदिक उत्पादों के भ्रामक प्रचार मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों का निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
राज्य सरकार ने कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 15 अप्रैल को दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों पर कार्रवाई की है। जिन उत्पादों का लाइसेंस निलंबित किया है वह स्वश्री गोल्ड, स्वश्री वटी, स्वश्री प्रभाई और भी कई हैं। रेलवे के लिए मई जून यात्री भार के लिहाज से पीक सीजन माना जाता है। इस दौरान ट्रेनों में यात्री भार को देखते हुए रेलवे कई महीनों पहले प्लानिंग करना शुरू कर देता है। इसके तहत रेगुलर ट्रेनों में एसी, नॉन एसी कोच बढ़ाने और विभिन्न शहरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई जाती है। ऐसे में इसका समय से प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ कागजी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह जाने वाली ट्रेन का नोटिफिकेशन ही एक दिन पहले देर शाम को जारी होता है। ऐसे में कम बुकिंग का हवाला देकर ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है। ट्रेन ऑपरेशन एक्सपर्ट डीपी मिश्रा और आशीष पुरोहित बताते हैं कि अगर रेलवे को किसी जोनल रेलवे के रैंक को संबंधित जोन में भेजना होता है तो रैंक को खाली भी संचालित किया जाता है, लेकिन समय से उसे चलाने की योजना नहीं बनाई जाती जिससे आम यात्रियों को राहत मिल सके। ये खबर जो आप दिन भर ऑफिस में बैठते हैं या लंबे समय तक एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऑफिस में लंबे समय तक बैठना और कम फिजिकल एक्टिविटी जैसी आदत सिर्फ आपके दिल पर ही नहीं बल्कि घुटनों पर भी असर डालती है। इन आदतों से घुटने कमजोर हो रहे हैं और युवाओं में घुटने की कार्टिलेज इंजरी काफी बढ़ गई है। इससे ज्यादातर युवाओं की इंजरी आर्थराइटिस में बदल जाती है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस जयपुर शोल्डर नी कोर्स JSK 2024 में एक्सपर्ट्स ने नई तकनीकी के बारे में जानकारी दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो छोटी काशी के नाम से जानती है, कृष्ण सांस्कृतिक केंद्र 6 एकड़ भूमि में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के जगतपुरा कृष्ण मार्ग पर भव्य मंदिर बनवा रहा है। मंदिर में भगवान की पूजा के साथ साथ श्रद्धालुओं को वेद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथों में दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान का भी लाभ मिल सकेगा। सेंटर में बनने वाले मंदिर में एक साथ 3000 से अधिक श्रद्धालु ठाकुर जी, कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह दूसरी मंजिल पर होगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक सेंटर में सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं भी डेवलप की जाएगी। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के साथ साथ श्रद्धालुओं को लाइब्रेरी, कैफेटेरिया की भी सुविधा मिलेगी। ये सेंटर श्रद्धालुओं के लिए 2027 तक खोल दिया जाएगा। हरे कृष्ण सांस्कृतिक केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि बदलते परिवेश में समाज को आध्यात्मिकता से जोड़कर उनके जीवन में परिवर्तन लाना है। यहाँ से आम लोगों के कल्याण से जुड़ी कई गतिविधियां भी संचालित की जाएगी। इस सेंटर में सालों से चली आ रही परंपरा और विरासत देखने को मिलेगी। 700 कारों की क्षमता का मल्टी लेवल पार्किंग भी होगा। राजस्थान में पंचायती राज के 20,000 शिक्षक वेतन को तरस रहे, उन्हें मार्च महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। पंचायती राज विभाग के पास PD हेड के बजट का अभाव है। ये बजट फरवरी तक का ही था, अब मार्च के वेतन के लिए बजट ही नहीं है। अब अगर PD बजट का इंतजाम नहीं हुआ तो शिक्षकों के सामने अप्रैल के वेतन का भी संकट खड़ा हो सकता है। वेतन के अभाव में शिक्षकों के सामने लोन की किस्त चुकाने, बच्चों की फीस भरने, TDS जमा कराने और घर खर्च चलाने के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है। कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पहले ही PD खाते में अधिक बजट था। इस कारण ऐसे ब्लॉक में तो शिक्षकों को वेतन का भुगतान हो गया, लेकिन कई ब्लॉकों में या तो बजट ही नहीं या बजट की कमी के कारण सभी शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को वेतन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त विभाग को पत्र लिखा है। नगर निगम ग्रेटर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए निरंतर आमजन को जागरूक करने के लिए गतिविधियां आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में ग्रेटर क्षेत्र के विद्यालयों में स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य किए जाने वाले छात्र छात्राओं को स्वच्छ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। इसके अलावा होम कंपोस्टिंग और 3R प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। बाड़िया गैना कालाबड़ ब्यावर में बेटी की शादी के 2 दिन पहले पूरे कुटुंब को किसी पुराने मामले का हवाला देकर समाज में बहिष्कृत करना और फिर बाद में समाज के राव के माध्यम से मुनादी कराना पंचों को भारी पड़ गया। इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान में ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर लेटी मरीज बात करती रही और डॉक्टर उसका ब्रेन खोलकर सर्जरी करते रहे। कोटा के एक निजी अस्पताल में ऐसा ऑपरेशन हुआ। सर्जरी के दौरान डॉक्टर और स्टाफ से मिल रहे कमांड को
मरीज फॉलो करती रही। मध्य प्रदेश निवासी अनीता को 2 साल से सिर और हाथ पैरों में दर्द था। एमआरआई में ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। न्यूरोसर्जन ने बताया कि ट्यूमर ब्रेन के सबसे संवेदनशील पार्ट मोटर कॉर्टेक्स के पास था। यहीं से हाथ पैर नियंत्रित होते हैं। तय किया गया कि मरीज को चैतन्य रखते हुए ही सर्जरी करेंगे ताकि हमें सर्जरी की एक्यूरेसी रियल टाइम पता लग जाए। तो ऑपरेशन टेबल पर मरीज बात करता रहा और डॉक्टर ने ब्रेन सर्जरी कर दी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।